जय बिहारी जी की। आज मैं आपको कृपा मंजी भाग 1 का अध्याय 18 श्रवण कराने जा रही हूँ। श्रृंगार का प्रसंग, नारंगी कड़ा और बिंदी। मुझे ज्यादातर अपने कपड़ों के मेल के स्वेटर, शॉल, चूड़ियां पहनना पसंद है। मैं बचपन से ही खुद को और अपने घर के ठाकुर जी को भी ऐसे ही तैयार किया करती हूँ। मुझे रंग समन्वय करने की एक आदत सी है और मैं ऐसा हफ्ते के दिनों के मुताबिक करती हूँ। उस दिन मंगलवार था और मैं तैयार होकर मंदिर के लिए निकलने वाली थी। तभी मैंने अपनी चूड़ियों के डब्बे को खोला और देखा कि मेरे पास नारंगी रंग की चूड़ियां तो हैं ही नहीं और न ही कोई कड़ा है जो मेरे कपड़ों से मेल खाए। मैंने अपने मन में निश्चय किया कि मैं मंदिर से लौटते समय एक नारंगी रंग का कड़ा या चूड़ी जरूर खरीद लूंगी। मैं मंदिर गई, दर्शन किए और जब मैं पोशाक सेवा कर रही थी तभी छोटू गोस्वामी जी मेरे सामने से गुजरे। उन्होंने अपने कुर्ते की जेब में हाथ डाला और मुझे देखते हुए एक नारंगी रंग का कड़ा मेरी तरफ यूं फेंक दिया जैसे कि बिहारी जी ने उन्हें आदेश दिया था कि निकलते वक्त मुझे एक नारंगी कड़ा पहनने के लिए प्रसाद रूप में दे दें। बहुत सहज भाव में वो बिना पीछे मुड़े और चले गए। कड़ा बहुत सुंदर और पूर्णतया मेरे ही नाप का था, ऐसा जैसे किसी ने मेरे लिए ही भेजा हो। ये सितंबर की बात है, जब मैंने सेवा करना शुरू किया ही था। मुझे ऐसे लगा कि ये कड़ा बिहारी जी ने खुद अपनी तरफ से छोटू गोस्वामी जी के हाथों मुझे भिजवाया है। मैं मन ही मन अति प्रसन्न और रोमांचित हो गई। एक अन्य दिन मैं तैयार हो रही थी कि मैंने देखा कि मेरी बिंदी के पत्ते में आखिरी बिंदी बची थी। सारी बिंदियां समाप्त हो गई थी। मैंने फिर अपने आप को शीशे में देखते हुए एक मेंटल नोट या एक मानसिक नोट किया कि आज मुझे बिंदी का पलता खरीदना है। उस दिन मेरी छोटी बेटी आरती भी मेरे साथ दर्शन करने के लिए गई। फूल बंगलों का समय था। मैं मंदिर में बैठकर भोग पद गा रही थी। तभी आरती ने मुझे उसी रंग की बिंदी का पैकेट दिया और उसी साइज का जो मैं लगाती हूँ। मैं पहले तो आश्चर्यचकित हो गई। फिर मैंने उससे पूछा, ये बिंदी का पैकेट तुम्हें कहाँ मिला? उसने मुझे बताया कि जब वो बिहारी जी के सामने खड़ी होकर दर्शन कर रही थी तभी सेवा में जो गोस्वामी जी थे उन्होंने यह बिंदी का पैकेट बिहारी जी के चरणों के पास से उठाया और मुझे उसे देते हुए कहा, लाली अपनी माँ को दे देना। ये मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं। जरूर बिहारी जी का ही ये कारनामा है। मैंने मन ही मन बिहारी जी को धन्यवाद दिया। यहाँ तक कि मेरी छोटी जरूरतों के बारे में भी उन्हें ज्ञान हो जाता है और बहुत ही प्रेम से वो मेरी देखभाल करते हैं। शुरुआत से ही बिहारी जी ने अपनी प्रतिक्रियाओं से मुझे यह बता दिया था कि उन्होंने मेरी सेवा भाव को स्वीकार कर लिया है। शुरुआत से अभी तक उन्होंने हमारे इस रिश्ते को अपनी विभिन्न लीलाओं से मजबूती प्रदान की है। यह नियमित है, एक बार नहीं, हर बार। ये उनका रोजाना का सा नियम है। कभी सूक्ष्म तो कभी इतनी अंतरंग कि बेसुध कर दें, और कभी वे अपनी लीलाओं में निज जनों को ले आते हैं पर फिर भी ये लीलाएं उनसे छिपाए रखते हैं। यह केवल उनके और मेरे बीच का राज है जिसे मैं कभी कभी उनसे बांटती हूँ तो वे भी आश्चर्यचकित होकर बिहारी जी के कृपा व प्रेम से भावुक हुए बिना नहीं रह पाते हैं। ऐसे लीलाधारी बिहारी जी, हमारे ठाकुर, मेरे प्यारे, सबके प्यारे बांके बिहारी लाल की सदा ही जय हो।